हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है। आपको पता ही होगा हमने अपने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था। कितनी अच्छी कहानी थी, एक नटखट चूहा जिसके नटखट हरकतों को हम लोगों ने पढ़ा था और किस तरीके से वो अपनी होशियारी से एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हुए राजा की राजगद्दी पे जाकर के बैठ गया। उम्मीद है आप लोगों ने अभ्यास कार्य भी बहुत ध्यान से कर लिया होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, ठीक है। तो आज हमें जो पाठ पढ़ना है उसका नाम है इक्की दुक्की। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारी पुस्तक का आज अंतिम पाठ है, ठीक है। पाठ 15 जिसका नाम है इक्की और दुक्की। तो पाठ को भी मैंने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं भी आप लोग के साथ ही पढ़ना चाहती थी, इसलिए हम लोग साथ में बैठ कर के आज इस पाठ को पढ़ेंगे। और तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे इससे अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ और वीडियो को देख करके अपने पाठ को पढ़ पाएँ, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको शेयर करना है जिससे कि लोग इससे जुड़ें, और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको पाठ कैसा लगा, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है। इसकी चित्रकारिता बहुत ही अच्छी है, शब्द इसके बहुत अच्छे हैं, कहानी थोड़ी लंबी है, इसको भी हमें 2 पार्ट में करना पड़ेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, हमें लगता है कि आप लोग को समझने में आसानी हो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है साथ में, तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज का पाठ है इक्की और दुक्की, पाठ 15, ठीक है। आज हमको इसको पढ़ना है। इसकी कलाकृति देखिए कितनी सुंदर है ना इसकी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो पाठ को शुरू करते हैं। तो हम भी आज आपके साथ ही पढ़ेंगे। 2 बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरे का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थीं। तो क्या कह रहे हैं कि 2 बहनें थीं, है ना। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरे का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ, माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके 2 बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। तो ये जो 2 बहनें थीं, इनके जो है सर पे 1 और 2 बाल होने की वजह से इनका नाम एक केस वाली और 2 केस वाली हो गया, ठीक है। जो एक केस वाली थी, जिसके सर पे 1 बाल था, उसको सब इक्की बुलाते थे, और जो उसके सर पे 2 बाल थे उसको सब दुक्की बुलाते थे। तो आप देखो यहाँ पे इसके सर पे 1 बाल है ना, तो ये इक्की है। तो जो दुक्की थी वो बहुत ही घमंडी थी, उसे सब लोग क्या कहते थे? दुक्की कहते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। तो उसकी अम्मा जो थी, उसकी माँ जो थी, वो सोचती थी दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और उसके पिताजी जो थे उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, वो हमेशा अपने काम में उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। एक दिन क्या होता है, दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती मतलब अपनी बातें ही उससे करवाती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। एक दिन वह इक्की जो है एक बहुत घने से बाग में चली गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो क्या होता है कि इक्की एक दिन जंगल में फंस जाती है बीच में, जहाँ पूरा बहुत ही सन्नाटा रहता है, कोई आता जाता नहीं है। तो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तो उस आवाज़ में क्या रहता है, उस आवाज़ में कोई कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। तो उसने सोचा कि कोई होगा, तो इक्की रुकी और अपने चारों तरफ घूमकर देखने लगी, तो उसे कोई नहीं दिखा। तो उसने देखा कि मेहंदी की एक मुरझाई हुई पत्ती
सरसरा रही थी, उससे सरसराहट की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो सूख गई थी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू से पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाल दी। तो उसको लगा कि इस झाड़ी को जो है पानी की आवश्यकता है, तो वो क्या कहती है कि उसके पास में जो पानी की धारा बह रही थी उसमें से अपने हाथों से लेकर के ऐसे चुल्लुओं से पानी ले जाकर उस पेड़ पे डाल रही थी। तो मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी। तो वो पेड़, तो आपको क्या लगा? आपको लगा ना कि मेहंदी की पत्ती ही बोल रही थी कि मुझे प्यास लगी हुई है। इक्की की तरह आप भी देखो, आपको समझ में आया कि कौन प्यासा था? आपको समझ में आया होगा ना कि मेहंदी की पेड़ को प्यास लगी थी क्योंकि वो मुरझा गई थी। तो वो कहती है मेहंदी की झाड़ी कि धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारा बहुत मदद याद रखूँगी तुम्हारी ये। इक्की आगे बढ़ गई, इक्की चली गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा एक मरियल सी गाय पेड़ भी बंधी हुई थी। तो आगे चलती है इक्की, तो उसे क्या दिखाई देता है कि उसे कोई कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कोई खाना खिला दो। तो वो क्या रहती है, एक बहुत ही निरीह, बहुत दुबली पतली गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिलाया। उसके बाद उसने गाय को गले में बंधी रस्सी को खोल दिया और उसने क्या किया, पहली तो बहुत अच्छा काम किया, उसको खाना खिलाया और दूसरे उसके गले में बंधी हुई रस्सी को छोड़ दिया। तो गाय ने क्या कहा, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूँगी, गाय ने कहा। ठीक है, तो गाय ने भी इक्की को जो है धन्यवाद दिया। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। तो इक्की जो थी वो बहुत थक गई थी जंगल में। एक तो उसे रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बीच जंगल में फंस गई थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, ये झोपड़ी देखो यहाँ पे। तो वो झोपड़ी के पास दौड़ करके गई और कही कि कोई है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। तो उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी के अंदर आके उसे बहुत अच्छा लगा। तो वो बुढ़िया कहती है कि अरे मेरी बच्ची, तुम आ गई, मैं तुम्हारे ही रास्ते देख रही थी, आओ अंदर आओ। कि हैरान हो गई, चौंक गई कि ये कौन है। चुपचाप झोपड़ी के अंदर गई और उसे झोपड़ी देख करके बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो बुढ़िया औरत क्या कहती है, बेटी तुम आओ, तुम्हारे नहाने का पानी मैंने तैयार कर रखा है और अच्छी तरह से नहा लो और उसके बाद तेल लगा लो और फिर हम बैठ के साथ में खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, तो इक्की जो है कहीं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इक्की ने अम्मा की बात मान ली। और फिर पता क्या हुआ, तो आपको पता है क्या हुआ, इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। तो वह जो है जैसे नहा करके आती है, तौलिया अपने सर से हटाती है तो देखती है कि उसके सर पे कई ढेर सारे बाल आ गए हैं। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी और वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। तो वह बार बार धन्यवाद देती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। तो अम्मा कहती हैं कि अब बेटा तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहो, खूब ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हमें आगे पढ़ना है, क्योंकि पार्ट बहुत लंबा है तो इस वजह से हमें 2 पार्ट में करना पड़ेगा। तो
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बच्चों। तो बच्चों अब समय हो गया है आपके हेल्थ टिप का। तो आपको तो पता ही है कि बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अभी तो बारिश चल ही रही है, लेकिन तो बारिश में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आ जाते हैं मच्छर, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें मच्छरों से अपना बचाव करना चाहिए, जिससे हमें डेंगू, मलेरिया ये सब रोग इतने बड़े बड़े हमें ना हो, ठीक है, आप लोगों को ना हो। हमें अपने आप को बचा करके रखना है। तो हमें शाम के टाइम जो है बाहर नहीं निकलना है ज़्यादा घूमने, नहीं तो मच्छर हमें ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। और हमें क्या करना है, कॉइल जला के रखना चाहिए अपने रूम में, और मॉस्किटो कॉइल आता है ना, उससे जला के रखना है, जिससे मच्छर अंदर ना आए घर में। अगर बगल पानी गंदे नहीं इकट्ठे होने देना है, उसी में मच्छर ज़्यादा पनप जाते हैं। आपके आसपास अगर पानी है तो प्लीज़ आप उसे निकासी का अपने बड़ों से कह करके निकास करने का उसका व्यवस्था करवाएं, ठीक है। और क्या करना है, आपको ओडोमॉस लगा करके रखिए, जिससे मच्छर आपके ऊपर ना बैठें, और मच्छरदानी लगा करके सो भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप मच्छर से बच सकते हैं। तो अभी के मौसम में आपको यही करना पड़ेगा, जिससे आप सेफ़ रहो, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, अभी आपके स्कूल नहीं खुले हैं, तो स्कूल भी तो जाना है ना। तो हम स्वस्थ रहेंगे तो ही स्कूल जा पाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो कल से हम इक्की दुक्की का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।